जय श्री राम। अयोध्या कांड दोहा नंबर 243। जेई लख लखनऊ तय अधिका मिले मुदित मुनि राव। सिया राम सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जिस निषाद को देखकर मुनि राय वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंद होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना करुणा कर सुजान भगवाना। जो जय भाई रहा अभिलाषी ते ते के तस तस रुख राखी। दया के कारण सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिल पल महु सब काहू। कीन दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही जिम घट कोट एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिलके वटय उमगे अनुरागा। पुरजन सकल सराह भागा। देखी राम दुखित महतारी। जन सुवेल अवली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेंटी कह के सरल स्वभाव भगत मत भेई। पग पर कीन प्रबोध बहोरी। काल कर्म विधि सिर धर कोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेंटी रघुवर मात सब कर प्रबोध परितोष। सिया राम अम्ब ईस आधीन जगो। काहु न दे दोष सिया राम। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरतीय पद बंदे दो भाई। सहित विप्रत्य जे संग आई। गंग गौर सम सब सन्मानी। देह अशीष मुदित मृदुवानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थीं, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगाई तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। गहे पद लगे सुमित्रा अंका। जन भेंटी संपत्ति अतिरंका। पुन जननी चरणन दो भ्राता। परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्बौर लाए। नैन स्नेह सलिल अनवाए। ते अवसर कर हरस विषादु। किम कवि कह मुख जिम स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिल जनन ऐसा नुज रघुराऊ। गुरु सन कहु कि धार्य पाऊ। पुरजन पाय मुनि संयोगु। थल जल थल तक तक उतरऊ लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी
सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महेश्वर मंत्री मात गुरु गने लोग लिए साथ, सिया राम पावन आश्रम गवन किया, भरत लखन रघुनाथ सिया राम। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आय मुनिवर पग लागी, उचित आशीष लही मन मागी, गुरु पत्नी मुन तियन समेता, मिली प्रेम कहे जाय न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंद बंद पग सिय सबही के, आशीर वचन लहे प्रिय जी के, सास सकल जब सिय निहारी, मुदे नैन सहम सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों को अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिवधिक बस मनव मराली, काह कीन कर तार कुचाली, तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सही अजुदेव सुहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावै वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब और धर धीरा, नील नलन लोयन भर नीरा, मिली सकल सासुन सिय जाई, ते अवसर करुणा मय छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। लाग लाग पग सबन सिया, भेंट अत्यति अनुराग, सिया राम हृदय असीस प्रेम बस, रयऊ भरी सुहाग सिया राम। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब कह गुरु ज्ञानी, कहे जगत मायक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारी व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरण हेतु निज नेह विचारी, भे अति विकल धीर धुरधारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुल से कठोर सुनत कटुवानी, बिलपत लखन सिंह सब रानी, शोक विकल अति सकल समाजु, मानव राजु अकाजु आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुर राम समझाए, सहित समाज सुसरत नहाए, व्रत निरंभ ते दिन प्रभु की ना, मुनि कहें जल काहु न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन, सिय राम श्रद्धा भगत समेत प्रभु, सो सब सादर कीन सिय राम।
दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। कर्पित क्रिया वेद जस बरनी बे पुनीत पातक तम तरनी जास नाम पावक अग तूला सुमरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभयउ साधु सम्मत वस तीरथ आवाहन सुर सर जस शुद्ध भय दुई बासर बीते बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्बहारी सानुज भरत सचिव सब माता देख मोह पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारिय पाऊ आप यहाँ अमरावती राहु बहुत कहूँ सब कियऊँ डिटाई उचित होय तस करिय गुसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सूनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी डिटाई की है। हे गुसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म सेतु करुणायतन कसन कहु असुराम सिया राम लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहु विश्राम सिया राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांत लाभ कर लें। राम वचन सुन सभय समाजू जन जल निधि मऊ बिकल जहाजू सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला भयउ मनव मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैत्यों काल नहाई जो बिलोक अग ओग नसाई मंगल मुहूर्त लोचन भर भर निरखै हरस दंडवत कर कर। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और शाम काल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल वन देखन जाहि जय सुख सकल सकल दुख नाही झरना झरय सुधा समवारी त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। जब सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं जहाँ सभी सुखी हैं, सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तृण अगणित जाति पल प्रसून पल्लव भव भांति सुंदर शिला सुखद तर छाही जाय वरन बन छब के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है, वन की शोभा
किससे वर्णन की जा सकती है। सरन सरोरो जल विहग कूजत गुंजत भृंग सिया राम भैर विगत बियरत विपिन मृग विहंग बहुरंग सिया राम। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल्ल वनवासी मद सुच सुंदर स्वाद सुधासी भर भर परन पुटी रुचि रूरी कंदमूल फल अंकुर जूरी। श्री राम। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों अंटियों को सवै देह कर विनय प्रणामा कह कह स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमूल न लेहि फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहें स्नेह मगन मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा है, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। अमय अगमत दरस तुम्हारा जस मरुधरन देव धुन धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन प्रजा चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जान सकोच तजे करिय छोहु लखने होशिया राम। हमें कृतारथ करण लगे फल तृण अंकुर ले होशिया राम। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने वन पग धारे। तुम प्रिय पाहुने वन पग धारे सेवा जोग न भाग हमारे। देव का हम तुम्हें गुसाई ईंधन पात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। ये हमारे अत बड़ सेवकाई ले न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती कुटिल कुचाली कुमत कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्ध और कुजाती हैं। पाप करत निस्वासर जाहि नहीं पट कट नहीं पेट अघाहि। सपन धर्म बुद्ध कस काऊ यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते हैं, पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट भी भरते हैं। अब मैं स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब तय प्रभु पद पद्म निहारे मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे।
लागे सराहन बाग सब अनुराग बचन सुनावही। बोलन मिलन सिय राम चरण सनेहो लख सुख पावही। नर नार निर्दय नेहो निज सुन कौल विल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह ले लोका तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कौल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरय बन चहुर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हैं, वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नार मगन अति प्रीति बासर जाए पलक संबीति। सीय सास प्रतिवेश बनाई सादर कर सरस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती थीं। लखा न मरम राम बिन काहू माया सब सिय माया माहू। सिय सास सेवा बस कीनी तिन लय सुख सुख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखसिय सहित सरल दो भाई कुटिल रान पछतान अघाई। अवन जमय जाचत के ही महीन बीच विधि मीच न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक वेद विदित कवि कहे राम विमुख थल नरक न लय। यह संशय सबके मन माही राम गवन विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम। निशन नींद नय भूख दिन भरत बिकल सुच सोच। सिया राम नीच कीच बिच मगन जस मीन सलिल सकोच लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए हित मोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय हो हनुमान जी महाराज। जय भोलेनाथ।